नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में सत्र जुलाई 2019 के लिए जो प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षाएं वर्तमान में चल रही है, तो इस प्रैक्टिकल पेपर के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए है इस वर्गीकरण के, सूचीकरण के, और आपके विशेष आग्रह पर मैं जो पुराने वर्षों के जो पेपर्स है वो हल करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके और आपका भी अच्छा प्रैक्टिस हो सके। तो इससे पहले जो मैंने जून 2016 का जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर था वो हल कर दिया है। आज हम जो ग्रुप सेकंड का है वो पेपर हल करेंगे। तो फिलहाल कोविड की वजह से जो सवाल है हमें वो 3 सवाल हल करने, खंड ए में 1 करना है, पहले 2 करना होता था, और खंड ब में भी 1 सवाल करना है, पहले 2 करने होते थे, और स में भी 1 अनिवार्य वो 1 ही करना है। तो चलिए हम देखेंगे कौन सा सवाल हमें करना है, पहले ये डिसाइड कर लेंगे। तो ये डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स इंफ्रारेड, ये मैंने सवाल हल करवा दिया पहले ही, जो क्वेश्चन बुकलेट्स में इसमें था वो मैंने करा दिया है। आप इसका जो सॉल्यूशन है वो वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये लिटरेचर के सवाल ये हमें इसमें परीक्षा में करने नहीं, ज़्यादातर अवॉइड करने की, वो इसलिए कि इसमें एंट्रियाँ ज़्यादा होती है, कार्ड ज़्यादा यूज होते हैं और समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, यही वजह है। तो इस वजह से, और अगला जो सवाल है ये प्रोसीडिंग को लेकर है, तो ये सवाल हम हल करेंगे। और इस सवाल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उस सवाल को मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो ये मैंने ये सवाल हल कर लिया है। अब इसको देख लेते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज एंड नेटवर्किंग हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली फ्रॉम 3 मई 3 to 5 1990, एडिटेड बाय प्रोफेसर बी गुहा, और कॉल नंबर दे रखिए, एक्सेशन नंबर दे रखिए, पेज नंबर ये दे रही है। अब हम कॉल नंबर को, आप इसको थोड़ा ध्यान दें, इसमें मिसप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब 2 तो लाइब्रेरी साइंस का है और 97 है ये डॉक्यूमेंटेशन का जो एनर्जी पार्ट में, पी प्रोसीडिंग का फॉर इंडिया का। ये अब ये जो चिन्ह है ये इसमें गलत लगा, ये चिन्ह उल्टा ऊपर का होना चाहिए, जो टाइम के लिए जो आता है उल्टा उद्धरण चिन्ह, और फिर ये 1990 होता है, 1990 में हुई थी। तो परीक्षा में कई मिसप्रिंटिंग हो जाती है, वो चीज़ हमें देखनी है, और यदि हम इसको नहीं देखेंगे तो ये नीचे वाला तो जो कोमा आता है वो पी के लिए आता है। तो ये कुछ मिस प्रिंटिंग्स होती है, वो हमें देखनी है। तो ये कई सवालों में मैंने देखी है, और हर पेपर में मिस प्रिंटिंग आती है। तो अब चलिए इस सवाल को हल करते हैं। जो सवाल आप हल करेंगे उस सवाल का क्रमांक और उसकी पद्धति आप जरूर लिखेंगे। और ये सवाल हमें ट्रिपल सी के जरिए करना है, ट्रिपल सी पद्धति के माध्यम से करना है। और इस जगह हम जो हमेशा की तरह कॉल नंबर लिखते हैं, तो पेंसिल से आप कॉल नंबर लिख दें। और उसके बाद हम यहाँ पर जो राइटर का नाम या टाइटल लिखते हैं, तो इसमें जो राइटर और ये कॉन्फ्रेंस खुद ही है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन एंड नेटवर्किंग एनुअल कॉन्फ्रेंस होगा इसका, तो हम लिख देंगे। ये जो लेखक का नाम हो गया, कि जो कॉन्फ्रेंस है वो खुद इसका लेखक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और इसका हम जो टाइटल है वो लिख देंगे। टाइटल है प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का नाम है नहीं, तो ये सिर्फ एक प्रोसीडिंग ही हुई। और उसके बाद इसमें यदि एडिटर है तो एडिटर हम लिखते हैं, इसमें एडिटर है तो ईडी बाई लिख देंगे।
और उसके अलावा इसमें कोई सूचना है नहीं, सीरीज वगैरह कोई ऐसा नहीं है। तो सीधा हम यहाँ इसकी जो एक्सेशन नंबर दे रखी है वो हम उतार देंगे। अब इसके बाद हमें इसका जो चेन प्रोसीजर बनाना होता है, तो एक एक इस तरीके से हम लिख देंगे। 2 लाइब्रेरी साइंस के लिए आप कॉलम नंबर 2.30 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं। और उसमें जो 2:97 है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, आप उसमें भी देख सकते हो। वर्गीकरण आप जो प्रैक्टिस करते हो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको वैसे ऑलरेडी याद हो जाती है। और जो पी होता है वो प्रोसीडिंग के लिए आता है। और 4 फॉर इंडिया के लिए है। और आगे वो ये 90 वाला वो भी हमें जोड़ना है। तो इसके लिए ये होगा, जो 90 का ये पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन सर ये सारा ये आ जाएगा। और इसके बाद इसका स्थान का नाम आ जाएगा जहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद इसका जो सन है जो 1990 ये आ जाएगा। यानी डॉक्यूमेंटेशन और फिर इसको और आप थोड़ा जोड़ दें इंडिया भी इसमें, और आगे वाला सेम ऑटोमेटिक वो कॉमन आ जाएगा। ये 4 वाला ये यहाँ तक। तो ये हमारी जो चेन प्रोसीजर का है वो हो जाती है। और इसके बाद यही सेम चीज़ हमें ट्रेसिंग में उतारनी होती है। जब ट्रेसिंग हम करेंगे तो उसमें एक लाइन लिखती है, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। यानी ये जो ट्रेसिंग मेन कार्ड के पीछे होती है, तो आधे से इधर जो दूर ले, तो ये चेन प्रोसीजर की जो सारी एंट्रियाँ हैं हम वहाँ पर उतार देंगे। यहाँ आप लिख देंगे और लास्ट में आप पूर्ण विराम कर देंगे। और उसके बाद ये इंडिया प्रोसीडिंग ये लिखेंगे। सारी एंट्री एक एक करके आप इसमें उतारेंगे। और लास्ट में हमारा जो लाइब्रेरी साइंस है वो उतार देंगे। ये हमारी जो CI है, ये जो क्लास इंडेक्स एंट्री है वो हमने उतार दी है। अब इसके बाद ये जो लेखक का नाम है और एडिटर का नाम है, यही सेम चीज़ें हम
वहाँ पर लिख देंगे। ये इसका ऑथर हो जाएगा। और इसके बाद जो एडिटर है वो हो जाएगा। और एडिटर को हम ट्रेसिंग में अंडरलाइन किया करते हैं। ये यहाँ तक आपने कर दिया, मतलब आधा सवाल आपका हल हो चुका है। अब हम ये जो एंट्रियाँ हैं इनकी जो ये वर्ग निर्देशीय एंट्रियाँ यानी CIE है, ये बुक इंडेक्स एंट्रियाँ ये हम कर देंगे। और जो पहली CIE है वो यहाँ से भी उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद एक हमेशा की तरह लाइन लिखा करते हैं, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। और इसकी जो वर्गांक आपने यहाँ जो दे रखे वो आप यहाँ पेंसिल से लिख देंगे। और दूसरी जो CIE है जो क्लास एंट्री ये थी, इसको हम ले लेंगे। और इसमें थोड़ा ध्यान रखें, ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा कैपिटल कर दें शुरुआत में, बाद में कुछ नहीं है। लेकिन 2 अक्षर आपको जरूर करना है, बाद में करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन शुरुआत वाली 2 आपको करना है। और लास्ट में पूर्ण विराम भी लगा देना है। और फिर इसके जो कॉल नंबर है वो आप लिखते जाएं। और इसके वर्गांक भी आप यहाँ पर उतार दें। इसी तरीके से आप अगली भी लिखेंगे। लास्ट ये 5वें है। और उसकी जो वर्गांक है आप पेंसिल से उतार देंगे। अब ये तो हमारी जो CIE है वो हो गई। उसके बाद हमारे पास है जो राइटर का नाम है वो है, तो वो राइटर का नाम जो ऑथर एंट्री है वो ये ले लेंगे हम। तो इसको हम ऑथर कर देंगे।
ऑथर का नाम लिखने के बाद यहाँ हम उसका टाइटल लिखेंगे। और उसके बाद इसके जो वर्गांक है जैसे सवाल में दे रखे वैसे लिखेंगे हम। और उसके बाद एक हमारा जो एडिटर बचता है, तो एडिटर जो है एडिटर की एंट्री भी हम कर देंगे। तो उसको हम कोलैबोरेटर कहते हैं। और उसका जो नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। और ये एडिटर है तो यहाँ हम भी अंडरलाइन कर देंगे। और उसके बाद इसका जो टाइटल और वो शीर्षक लेखक दोनों हम लिखेंगे। और इसका जो लेखक है वो यानी किताब का शीर्षक और इसका लेखक का नाम लिखा जाता है वो हम लिख देंगे। और उसके बाद इसका कॉल नंबर जैसा सवाल दिया हुआ वैसा हम लिख देंगे। उसके अलावा कोई इसमें एंट्री ट्रेसिंग में है नहीं, यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हमने हल कर दिया है। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो अगले 20 सेक्शन में हम आते हैं। तो 20 सेक्शन में आपको जो सारी जो एंट्रियाँ हैं वो एसीआर के जरिए करनी है। तो अब इसमें सवाल देख लो, ये एनसाइक्लोपीडिया का ये भी अच्छा है, इसमें भी कम एंट्रियाँ हैं। और नेशनल अकाउंट्स में भी ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है और ये भी अच्छा सवाल है। तो हम इस सवाल को आज ले लेंगे क्योंकि ये सरल सवाल है। इस तरीके का सवाल परीक्षा में आपको आ सकता है और आपको अच्छे अंक दिला सकता है। हालांकि ये सवाल ट्रिपल सी में भी आ जाता है, एसीआर में भी आ जाता है। तो हम इस सवाल को कॉपी कर लेंगे, मैं कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे यहाँ बार बार देखना नहीं पड़े। और हम ये सवाल है हमने कॉपी कर लिया है। अब ये 4 नंबर था तो आप यहाँ 4 नंबर लगा के और उसकी जो पद्धति है वो लिख देंगे। ये जो सवाल है ये एनसाइक्लोपीडिया का है, जो ज्ञान कोश को लेकर है। अब एनसाइक्लोपीडिया हर विषय के होते हैं और उसमें एंट्रीज कम होती है। ये आपके ट्रिपल सी में भी आ जाता है। तो चलिए इसकी जो एंट्री हम करते हैं। तो एसीआर में थोड़ा सा ही फ़र्क है। ये जो कॉल नंबर आप यहाँ लिखा करते हैं तो कॉल नंबर आपके यहाँ लिखा जाएगा। और कॉल नंबर एसीआर में पेंसिल से लिखने का कोई प्रावधान नहीं है, आप पेन से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जब आप आएंगे तो इसका जो टाइटल है ये वो आप लिख देंगे। जो जैसा सवाल में दे रखा है वैसा आप लिख देंगे। ये इसका टाइटल लिख देंगे और उसके बाद हम एक स्लैश लगाते हैं और पीछे लिखेंगे एडिटेड बाई जो भी इसमें नाम हो वो नाम हम लिख देंगे।
और फिर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। यदि और ज़्यादा होता तो एंड करके हम नीचे यहाँ आ जाते और हम यहाँ पर हम लिख देते। और इसमें एडिशन दे नहीं रखा है, यदि एडिशन होता तो एडिशन हम जोड़ देते। और इसमें बाकी जो बची हुई चीज़ है वो है सिटी का नाम है, तो हम सिटी का नाम भी इसमें जोड़ देंगे। न्यूयॉर्क है। और इसमें ये प्रेस का भी नाम है, तो प्रेस का नाम आगे हम जोड़ देंगे, प्रेस का या पब्लिशर का कोई भी है वो। प्रेस का नाम भी हमने लिख दिया है। और उसके बाद इसका जो सन है वो हम लिखते हैं और हम लिख देंगे। और यदि आपकी परीक्षा में लिखते लिखते ये जगह कम पड़ रही है तो आप दोबारा यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें एसीआर में दोबारा यहाँ से शुरू करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यहीं से शुरू कर देते हैं। और उसके बाद इसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन आता है, बाकी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो हम नीचे आएंगे, पेज नंबर लिख देंगे। फिर साइज लिख देंगे। और इसके अलावा इसमें कोई चीज़ है नहीं। और ये जो एक्सेस नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये इसके नीचे एक स्पेस छोड़ के दो ये खाली जगह यहाँ पर आराम से हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो कोई चीज़ है नहीं, एक ट्रेसिंग है, अब ट्रेसिंग हम इसमें बना देंगे। तो पहला तो जो एनसाइक्लोपीडिया है, तो एनसाइक्लोपीडिया का हम बना देंगे 1 नंबर से सोशल साइंस एनसाइक्लोपीडिया। एक तो ये हो गई। और दूसरी जो एडिटर है वो आ जाएंगे डेविड एल सिल्स। और तीसरा आगे देख लेते हम, यदि इसमें कोई हो तो। और कोई इसमें चीज़ है नहीं, तो ये दो ही है हमारे पास। एक सोशल साइंस एनसाइक्लोपीडिया है और एक ही एडिटर है। और यदि कोई वॉल्यूम वगैरह होती तो हम उस वॉल्यूम का भी जिक्र कर देते, तो वो है नहीं इसमें। तो इतना ही है। तो हम सब्जेक्ट की एंट्री हम इसमें कर देते हैं इसको सोशल साइंस के। और उसमें सेम तरीके से यहाँ कॉल नंबर लिखेंगे। अब ये सब्जेक्ट है वो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, जैसा इसमें है वैसा लिखना पड़ेगा। और फिर इसका जो मूल टाइटल है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जो मूल टाइटल है इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। ये थोड़ा सा
यहाँ थोड़ा लिखें तो थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ एक लाइन हमें लिखनी पड़ती है, रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी कि बाकी इस चीज़ें वो सेम है। अब हम जो अगली एंट्री है वो, उसमें इस सवाल में ऑथर नहीं है, एडिटर है, तो एडिटर कर देंगे, एडिटर एंट्री। और एडिटर का जो नाम है वो हम लिख देंगे, डेविड एल सिल्स। और एक एडिटर का नाम, और उसके बाद रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी जो एंट्रियाँ ऊपर है वो सेम, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। इतना से हो गया। अब दो ही एंट्रियाँ थी, आगे आगे कोई है नहीं, तो ये सवाल इतना सा आपको करने करने पर आपको लगभग 21 नंबर मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, बस चीज़ों को समझना है। इस तरह का एनसाइक्लोपीडिया का सवाल आ जाता है, वॉल्यूम का सवाल आता है और जर्नल का सवाल आता है। तीन प्रारूप में कोई भी एक सवाल आ जाता है और आप उसको हल कर सकते हैं। और आगे सवाल में चलते हैं। अब ये इसमें हमें इस फिलहाल जो 2021 में एक ही करना है, और उसमें ये भी सवाल अच्छा है, ये इस तरह का मैंने एक सवाल करवाई है, उसी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। हम चलते हैं सी सेक्शन का जो सवाल है ये हम हल करेंगे। इसमें या हमें ट्रिपल सी से करना है या ACR2 के जरिए करना है। तो आप ACR जानते हैं, तो ACR के जरिए ही करें, तो ताकि आपको कम एंट्रियों में ये सवाल कम एंट्रियों में भी ये सवाल आपका हल हो जाए। तो उसी तरीके से आप इसे कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। तो इस सवाल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जब आप सवाल करेंगे उसका क्रमांक आप लिखेंगे, और इसको हम ACR2 के जरिए हम करेंगे। ये कह रहा है इंडियन जर्नल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी। इसका वॉल्यूम दे रखा है, एडिटर दे रखा है न्यू दिल्ली सोशियोलॉजी सोसाइटी। इसमें ये यूज एक्सक्लूसिव नोटेशन ऑफ बुक नंबर्स एंड एसएस नंबर, लाइब्रेरी परचेज ऑल वॉल्यूम्स सो फार एक्सेप्ट 11 टू, यानी कि 11 से 13 नंबर के अलावा सारी वॉल्यूम इसके पास पड़ी है। वन वॉल्यूम इज कम्प्लीट इन वन नॉन ईयर करंट, यानी एक वर्ष में एक वॉल्यूम कंप्लीट होती है। इट इज़ क्वार्टरली जनरल है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ों को देखते हुए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसके जो कॉल नंबर है, जैसे इसमें सवाल में दिए हुए वैसे हम लिखेंगे। अब ये N1981, ये हमेशा सवाल में मिस प्रिंटिंग आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सबसे पहले देख लें। ये ज़्यादातर ये गलती आ रहा है, हम ध्यान नहीं देते और हमें कंफ्यूज कर देता है। तो ठीक है, यहाँ आप इसका जो टाइटल है आप यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद ये भी आपको लिखना पड़ेगा,
ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ, ये भी आप लिखना पड़ेगा। ये आप थोड़ा नीचे वाले लाइन में लिखें। और उसके बाद इसमें जो सूचना है वो आप आगे लिख दें। ये सूचना हमारी पूरी। तो इसके बाद आप डैश लगा के ये आप कर दें। तो डैश कुछ ऑर्गन्स के लिए या पार्ट के लिए लिखा लगाया जाता है, और उसके बाद ये सारा आ जाएगा। ये वॉल्यूम, ये जनवरी ये जो भी मार्च दिख रहा है, ये सारा आ जाएगा। जैसा है वैसा वैसा आप कर दें। उसके बाद स्थान का नाम हम लिखेंगे डैश लगा के। स्थान के बाद आगे जो यूनिवर्सिटी या संस्थान है, वो जो संस्थान इंडियन इकोलॉजी सोसाइटी है वो लिख देंगे। और फिर इसमें यदि सन दे रखा है तो सन हम लिख देंगे, और यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वो सन है आपका यहाँ होना चाहिए, इसके जस्ट नीचे बाद होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी ये क्वार्टरली है तो क्वार्टरली लिख देंगे। इसके बाद इसका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है वो हम लिख देंगे। और इसमें एक और चीज़ हम लिखते हैं। यदि ये वॉल्यूम कंटिन्यूस चल रही है तो ये लगभग वॉल्यूम कंटिन्यूस ही है, तो हम डैश करके यहाँ पर वी लिख देते वॉल्यूम। और फिर इसका जो साइज वाइज है वो लिख देंगे। साइज इसमें 26 सेंटीमीटर तो 26 लिख देंगे। और फिर आगे जो भी हो कर देंगे। और उसके बाद इसका एडिटर है तो एडिटर का नाम लिख देंगे। तो एडिटर तो इसमें सरनेम सॉरी ये उपाधि की जरूरत होती नहीं है, बाकी नाम हम लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी का ये
इसमें लिखा जाएगा ये जो कौन से इसमें सेट्स है। तो मतलब ये सेट्स नहीं है तो उसको लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यानी कि लाइब्रेरी के पास 11 से 13 के अलावा सारे वॉल्यूम्स है। तो इस ये वॉल्यूम्स है तो वॉल्यूम लिख देंगे। अब दोबारा इसको समझ लेते हैं इसको किस तरह मैंने किया है। तो कॉल नंबर यहाँ लिख दिया, उसके बाद इसका जो टाइटल है वो जो टाइटल ये, और फिर ये जिसका सब टाइटल है यानी सेमीकोलन लगा के एन ऑर्गन ऑफ इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद जस्ट डैश लगता है और फिर पूर्ण विराम लगता है। उसके बाद वाली ये जो सूचना है ये सूचना आ जाती है, और उसके बाद जो स्थान का नाम वगैरह और उसकी जो पब्लिशर का नाम वो आ जाता है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, क्वार्टरली या जो भी है वो, और फिर उसकी वो ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख के उसकी जो साइज है, पेज नंबर वगैरह वो लिखते हैं। तो इसमें साइज दी हुई, पेज नंबर थे नहीं। और उसके बाद एडिटर का नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में कौन कौन से सेट्स है या कौन से नहीं है, तो यहाँ से लिखा हुआ है, ये लाइन आपको याद करनी है। लाइब्रेरी लैक्स सेट वॉल्यूम 11 to 12 यानी 11 से 13 के अलावा सारी पड़ी है। ये कैन लैक्स का मतलब है नहीं, यानी 13 से, सॉरी 11 से 13 नहीं है। ठीक है। अब हमें इसमें ट्रेसिंग करनी होती है, तो ट्रेसिंग हम अभी कर देंगे। ट्रेसिंग में हमें सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमें निकालना होता है। तो इकोलॉजी है और एनवायरनमेंट है, दो दो तो ये सब्जेक्ट हो गए। एक इसका एक तो पीरियडिकल्स की हो जाएगी, और दूसरी जो है ये इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी, इसकी भी एंट्री हो जाएगी। और फिर इसमें जो एडिटर है वो हो जाएगा। एक श्रीवास्तव, इतना हो जाएगा। अब इसी के आधार पर हम आगे जो सहायक एंट्री हैं वो हम कर देंगे। पहला लिख देंगे इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट पीरियडिकल्स।
तो ये इसका टाइटल हो गया। उसके बाद रेस्ट एज आप मेन एंट्री कर देंगे। और इसके बाद जो अगली है तो अगला जो है हमारा जो हमने लिया है ये इंडियन इकोलॉजिकल सर्विस, ये स्पॉन्सर है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का जो नाम है इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी। ये है। और उसके बाद जो टाइटल वो लिखा जाएगा, फिर रेस्ट एज मैन एंट्री। और उसके बाद इसका जो एडिटर आ जाएगा, तो एडिटर की एंट्री हम कर देंगे। और यहाँ इसकी जो कॉल नंबर है वो लिख देंगे पेंसिल से। तो एक के श्रीवास्तव लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो टाइटल होता है इंडियन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ रेस्ट एज मेन एंट्री कर देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हल किए जाएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह के सवाल भी मैंने हल करवाए हैं आप, और अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी इस तरह के जो जर्नल के हैं या वॉल्यूम्स के हैं, तो आप वो भी तैयार करें। और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के भी सवाल है वो भी आप तैयार करें। तो इससे आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी और आप स्कोरिंग भी कर पाएंगे और कम एंट्रिया में आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।